जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैप्टर 13 का नया टॉपिक स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट ये हमारे इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा स्टूडेंट। बुक में तो इस टॉपिक को हमें सिर्फ ये फार्मूला और ये फार्मूला हमें दिया हुआ है बस, ठीक है। लेकिन आप इस टॉपिक को डिटेल में सीखें क्योंकि इसके एमसीक्यू भी बहुत आते हैं। एंटी टेस्ट में भी इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। फिर इसी के न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज के अंदर हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए ये टॉपिक ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको डिटेल में सीखें। स्टूडेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है द वे ऑफ कनेक्टिंग टू और मोर देन टू रेजिस्टेंसेस। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस को हम एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, उस तरीकाकार को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है, सीरीज़ एंड पैरेलल। आपने पिछले चैप्टर में सीखा कैपेसिटर कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है स्टूडेंट वही है। देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो लगी हुई हैं ये एंड टू एंड लगी हुई हैं, ठीक है। यानी कि पहली रेजिस्टेंस का जो एंड है, ठीक है, ये पहली रेजिस्टेंस का जो एंड है, देखें वो सेकेंड रेजिस्टेंस के इस एंड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये एंड टू एंड कनेक्शन है। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट, तो यहाँ पे हर रेजिस्टेंस साइड बाय साइड यानी कि अलग अलग लगी हुई है। हर वायर के अंदर अलग एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसको हम बोलते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रेजिस्टेंस इंडिविजुअली लगी हों वो पैरेलल कहलाती हैं, और ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर रेजिस्टेंस एंड टू एंड लगी होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सीरीज़ कॉम्बिनेशन बोलते हैं। अब स्टूडेंट ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसकी भी और सेम इस तरह इसकी भी। स्टूडेंट जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस वो सेम होता है। करंट I1, I2, I3 तीनों रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, वो सेम होगा। इसकी रीज़न क्या है स्टूडेंट करंट अपनी डायरेक्शन तभी चेंज करेगा जब उसके पास एक से ज़्यादा पाथ होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें करंट यहाँ से फ्लो करके जाएगा, उसके बाद पाथ कितना है, एक ही है। तो यहाँ से वही करंट सब में से पास होगा। वही करंट का मतलब जो बैटरी से करंट आई फ्लो करके जाएगा वही हमारे पास रेजिस्टेंस I1 मतलब करंट थ्रू R1। इसी तरह वही होगा जो रेजिस्टेंस 2 में से पास करेगा, वही होगा जो रेजिस्टेंस R3 में से पास करेगा। तो ये सब करंट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे जो बैटरी से करंट आया है उसके। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे वोल्टेज जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिवाइड। यानी कि जो रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 है और रेजिस्टेंस 3 है, तीनों में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट, डिफरेंट होगी। अब इसकी वजह स्टूडेंट मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है। देखें हमें ओम लॉ का पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR। इस कॉम्बिनेशन के अंदर स्टूडेंट करंट क्या है, कांस्टेंट, सब में एक जैसा है। तो कांस्टेंट लिखें करंट की जगह पे। जब आप कांस्टेंट ख़त्म करेंगे तो दरम्यान में क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होगी स्टूडेंट्स वहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हाई होगा। और जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे याद रखें वोल्टेज थ्रू ईच रेजिस्टेंस क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अब स्टूडेंट इस बात को इस्तेमाल करते हुए हम लोग ये फार्मूला ड्राइव करते हैं जो हमारी बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है कि हमने लिखा जी कि वोल्टेज क्या है, तीनों में डिफरेंट है। तो बैटरी से जो वोल्टेज आप देंगे, लेट्स सपोज आपने 6 वोल्ट जो है वो वोल्टेज दिया और वो डिवाइड हुआ, 6 आपने दिया, वो 2 पहली रेजिस्टेंस में जो है वो ड्रॉप हो गया, 3 सेकंड में हो गया और 1 लास्ट में हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही वो आगे जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 6 इधर भी 6 ही आएगा। ये याद रखिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी या वोल्टेज है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। अब स्टूडेंट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की जगह पे हम लोग स्टूडेंट ओहम्स लॉ के थ्रू लिख सकते हैं V इज इक्वल, तो स्टूडेंट V डिफरेंट होने से अब V का फार्मूला हमने पढ़ा, V इज इक्वल टू IR। तो इस साइड पे लिखेंगे V इंटू IR इक्वलेंट। इक्वलेंट रेजिस्टेंस का मतलब इक्वलेंट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट की होगी वो हम क्या उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस।
स्टूडेंट V1 की जगह पे I1 R1, सेम इसी तरह V2 और ये V3। अब स्टूडेंट I क्या था, I1 I2 और I3 सब किसके इक्वल हैं, सिंपल I के। तो आप जहाँ पे 2 1 और 3 ये लिखे हैं वहाँ पे आप सिंपल I लिख दें। इस I को कॉमन लेके आप इस I के साथ कैंसिल आउट करें तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो स्टूडेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं, हम अलजेब्रिक सम ले लेते हैं रेजिस्टेंसेस का। अलजेब्रिक सम का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है फर्स्ट वो 2 ओम की है, सेकंड लगी है 3 ओम की, थर्ड लगी है 5 ओम की। तो स्टूडेंट आप सिंपली क्या करें, उनको ऐड करें जिस तरह हम अलजेब्रा में करते हैं, इन नंबर्स को आप ऐड कर लें। अब स्टूडेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही सबसे ज़्यादा आपको MCQ में पूछा भी जाता है और इवन के ये आपको प्रूव करने में भी आता है कि आप इस बात को प्रूव भी करके दिखाएं। तो आप इसको इसी तरह एग्जांपल लेके आप इसको प्रूव किया करेंगे। देखें, मैंने रेजिस्टेंस फर्स्ट ली 2, सेकेंड ली 3 ओम और लास्ट ली है मैंने 5 ओम की। टोटल रेजिस्टेंस मेरे पास टोटल स्टूडेंट कितनी आ गई, 10 ओम की। ठीक है, ये इसका सिंबल है। अब स्टूडेंट देखें, हमारे पास हर रेजिस्टेंस जो थी, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है 2, 3 और 5, जबकि टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई है स्टूडेंट, 10 आई है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है किससे, हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से जो कि हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाई होती है। हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने ओम की थी, 2, 3 और 5 की, लेकिन उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है स्टूडेंट वो कितनी आई है, वो 10 आई है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा हर एक रेजिस्टेंस जो लगी होगी बीच में उससे उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, हमेशा उसकी ग्रेटर निकलेगी। अब यही चीज़ अगर हम स्टूडेंट पैरेलल में देखें तो पैरेलल में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पे चूँकि 3 पाथ आ गए करंट के लिए, तो स्टूडेंट करंट अपने आप को क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। अब स्टूडेंट इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा स्टूडेंट, वो सेम रहेगा, क्योंकि एक ही बैटरी है जो कि हर साइड से कनेक्ट है, हर साइड रेजिस्टेंस की हर साइड से कनेक्ट है, तो वोल्टेज रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट सेम। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, अगर हम देखें कि करंट डिफरेंट होने से हमारे पास क्या हमें फ़र्क पता चलना है, तो देखें V=IR। V मैंने बताया कि इस कॉम्बिनेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट IR, R को आप आगे डिवाइड कर लें तो कांस्टेंट ओवर R। अगर कांस्टेंट ओवर हटाएंगे तो स्टूडेंट करंट और रेजिस्टेंस के अंदर क्या रिलेशन आ जाएगा आपके सामने, इन्वर्स रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट कि इन तीनों रेजिस्टेंस में जो रेजिस्टेंस कम होगी, जिसकी वैल्यू कम होगी, उसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। स्टूडेंट रेजिस्टेंस क्या करती है, करंट को फ्लो करने से रोकती है। अब करंट वो पाथ अपनाना पसंद करेगा जहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे कम फील होगी उसको, तो रेजिस्टेंस जहाँ पे कम वहाँ पे करंट ज़्यादा, और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ पे करंट कम हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका इसके अंदर होल्ड कर जाता है। अब स्टूडेंट ये बात जो हमने लिखी है कि करंट डिफरेंट होता है, इस बात को आप इस्तेमाल करें कि हमारे पास करंट डिवाइड होता है तो I=I1 + I2 + I3। अब करंट की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास V क्या होता है, IR, तो I आ जाएगा V/R के इक्वल। तो स्टूडेंट ये बात आप इस्तेमाल करें, I1 की जगह पे आप लिखेंगे V1/R1, I2 की जगह पे V2/R2 और I3 की जगह पे V3/R3, और इस साइड पे जो सिंपल I लिखा है इसकी जगह पे V/R इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस। अब स्टूडेंट वोल्टेज सेम है तो V1, V2 और V3 की जगह पे सिंपल V पुट करें, कॉमन लेके इस V के साथ उसको कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पे आपके पास ये इसका फार्मूला बनेगा। इसका मतलब हुआ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं, हम अलजेब्रिक सम लेते हैं लेकिन रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम लेते हैं, रेसिप्रोकल लेके उसको हम लोग अलजबरा के थ्रू यानी कि ऐड करते हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम देखते हैं कि क्या R इक्विवेलेंट जो है टोटल रेजिस्टेंस जो है, क्या वो हर रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू कम आती है या इससे ज़्यादा आती है, कि क्या R1 की वैल्यू
ग्रेटर रहती है या फिर आर इक्वलेंट की, R2 की ग्रेटर रहती है या आर इक्वलेंट की या R3 की। तो इसके लिए स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं। जी स्टूडेंट देखें, ये फार्मूला हमारे पास है पैरेलल का। अब स्टूडेंट एग्जांपल ले लेते हैं, वही वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ली थी 2, 3 एंड 5, R1, R2 और R3 की मैंने ले ली। अब वैल्यू पुट करें, ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दी। एलसीएम आ जाएगा 30, 2 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 15 और 15 1 से मल्टीप्लाई ऊपर 15 आप लिखेंगे। 3 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 10 और 10 को 1 से तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 5 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 1 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 आ गया। ऐड हो गया ये 31/30। अब स्टूडेंट मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जब वो ये फार्मूला लगा रहे होते हैं तो वो यहीं पे जो आंसर आएगा उसी को आंसर समझ लेते हैं, यानी कि वो 31 को 30 पे डिवाइड करके जो आंसर आ जाता है वो फाइनल कर लेते हैं। स्टूडेंट ऐसे नहीं करना, आपने रेसिप्रोकल लेना है अभी, ठीक है। यहाँ पे ये 1/r का आंसर आया करेगा, तो अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे r आ जाएगा और इस साइड पे ये क्या हो जाएगा 30/31। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको इजीली नज़र आ रहा है कि डिनोमिनेटर में बड़ी टर्म है और यहाँ पे ये छोटी टर्म है, तो आंसर देखें स्टूडेंट क्या आया 0.96। अब स्टूडेंट आप खुद देखें R1 कितनी थी 2, तो ये मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो उससे कम आई है, ठीक है। जो मेरे पास R2 थी वो कितनी थी 3, तो ये जो टोटल रेजिस्टेंस आई है फिर भी उससे कम है। R3 थी मेरे पास 5, टोटल रेजिस्टेंस उससे कम। इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये हमेशा हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है।